हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए, कक्षा 12 के आज के इस लेक्चर में हम आपको बनाने की अगली विधि के बारे में बताएंगे। जैसा कि इसके पहले हम 5 विधि के बारे में वर्णन कर चुके हैं, आपको डिटेल में हमने बताया है कि कैसे बनाया जा सकता है एल्किल हैलाइड। अब इसकी जो 6वीं विधि है इसके बारे में आप जानेंगे। 6वीं विधि क्या है? एल्कीन और हैलोजन X2 के योग द्वारा देखिए, एल्कीन और हैलोजन X2 के योग द्वारा जो बनाने की विधि है, 5 विधि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। अब ये अगली विधि है 6वीं विधि, एल्कीन और हैलोजन के योग द्वारा। तो एल्कीनों में हैलोजनों का योग किस प्रकार होता है और कैसे हम कराएंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे होता है एल्कीनों में हैलोजनों का योग। जैसे कोई भी एल्कीन ले लें, ये एक एल्कीन है और यहाँ पर X2, X क्या है? हैलोजन है। हैलोजन ले लें और कोई कार्बनिक विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है या कार्बन डाइसल्फाइड है, ये ले लें। और ये काम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होगा, ये किस में होगा? अंधेरे में होगा। अंधेरा, डार्क, अंधेरे में होगा। तो हमेशा बिस डाई हैलाइड का निर्माण होगा। बिस माने पड़ोसी। ये जो आपका एल्कीन है, इसमें से जो दोनों कार्बन है, दोनों कार्बनों पर एक एक हैलोजन परमाणु जुड़ जाएगा। और अगर दोनों हैलोजन परमाणु पड़ोसी हो तो इसको कहा जाता है बिस डाई हैलाइड। बिस डाई हैलाइड। और अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु सेम कार्बन पर उपस्थित हो, उसे कहा जाता है जेम डाई हैलाइड। फिर से सुन लीजिए, अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन पर उपस्थित हो अर्थात पड़ोसी हो, तो उसको कहा जाता है बिस डाई हैलाइड। बिस का मतलब ही होता है पड़ोसी। बिस का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। और अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु सेम कार्बन पर उपस्थित हो, उसे कहा जाता है जेम डाई हैलाइड। तो यहाँ पर इस विधि से केवल बिस डाई हैलाइड का ही निर्माण होगा, बल्कि जेम डाई हैलाइड नहीं बनेगा। इससे केवल क्या बनेगा? बिस डाई हैलाइड बनेगा। तो यहाँ पर ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ये एल्कीन है, ये क्या है? हैलोजन है। अब हैलोजन में हम पर्टिकुलर हैलोजन अभी नहीं लिए हैं, अभी ले लेंगे। और ये कोई कार्बनिक विलायक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड। अंधेरे में ये प्रक्रिया करवानी है तो बिस डाई हैलाइड बनेगा। इसको अपने शब्दों में लिखेंगे कैसे? कि जब किसी एल्कीन को हाइड्रोजनों के साथ अंधेरे में कार्बन टेट्राक्लोराइड या किसी कार्बनिक विलायक की उपस्थिति में रिएक्ट कराया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? बिस डाई हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइडों में हमें क्या प्राप्त होगा? बिस डाई हैलाइड प्राप्त होता है। तो चलिए हम पर्टिकुलर ले लेते हैं। जहाँ पर एल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं एथिलीन। इसका सामान्य नाम क्या है? एथिलीन। और आईपीएससी नाम है एथीन। इसका आईपीएससी नाम क्या है? एथीन। इसमें हमको हाइड्रोजन का योग कराना है तो Cl2 ले लेते हैं। यहाँ कार्बनिक विलायक में कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं और यहाँ पर क्या रख देते हैं? डार्क। प्रकाश की उपस्थिति नहीं लगाएंगे, नहीं तो हैलोजनीकरण हो जाएगा। और हैलोजनीकरण में आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ये जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद इसका होगा CH2 Cl CH2 Cl, बिस डाई हैलाइड। अब इसका नाम होगा 1,2 डाई क्लोरोएथेन। 1,2 डाई क्लोरोएथेन। तो देखिए बिस डाई हैलाइड का उत्पाद आपको प्राप्त हो गया। और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझेंगे। और एग्जाम्पल देखिए, ये एक एल्कीन है प्रोपीन, ये इसको हम प्रोपीन 1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ले लेते हैं Br2, यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड और डार्क, तो बनेगा CH3 CH Br CH2 Br। देखिए बिस डाई हैलाइड बन गया। बिस डाई हैलाइड क्या बना? बिस डाई हैलाइड। इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन।
अब देखिए जो यहाँ पर एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन 1, डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में है, देखिए दोनों कार्बनों के बीच में है। तो जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जो पाई बॉन्ड टूटेगा, उसमें से दोनों तरफ से एक एक वैलेंसी रिक्त होगी, और एक एक वैलेंसी जहां भी रिक्त होगी वहां पर हम मोनोवैलेंट यानी कि हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ देंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बिस डाई हैलाइड। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस Cl2 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कार्बन विलायक है, और ये क्रिया किसमें होगी, अंधेरे में। तो ये बन जाएगा बिस डाई हैलाइड का उत्पाद Cl CH Cl CH3। अब इसका नाम लिखेंगे तो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो ये उत्पाद देखिए प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से उत्पाद आपको सब में प्राप्त होगा। और ये हो गया ब्यूटेन 2, और ये हाइड्रोजन में है क्लोरीन। तो इस तरीके से ये जो एल्कीन और हैलोजन की क्रिया द्वारा एल्किल हैलाइडों का निर्माण है, ये किया जा सकता है। अब नेक्स्ट विधि है एल्डिहाइड और कीटोनों की PCl5 से क्रिया द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सातवीं विधि है एल्डिहाइड और कीटोनों, एल्डिहाइड और कीटोनों की PCl5 क्रिया द्वारा। लेकिन नेक्स्ट विधि क्या है, एल्डिहाइड और कीटोनों की PCl5 से क्रिया द्वारा। देखिए एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है RCHO और कीटोन का होता है RCOR-। इसकी क्रिया PCl5 से करवा दीजिए और इसकी भी क्रिया PCl5 से करवा दीजिए। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, यहाँ देखिए जो ऑक्सीजन है वो क्या है, डाइवैलेंट है। ऑक्सीजन जो है द्विसंयोजी परमाणु है, और इसमें भी ऑक्सीजन द्विसंयोजी परमाणु है। तो यहाँ से जो PCl5 है, इसमें से 2 क्लोरीन निकलेगी, यानी कि दोनों क्लोरीन ऑक्सीजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगी और ये POCl3 हो जाएगा। तो ये बनेगा RCHCl2 प्लस POCl3, और दूसरा क्या बनेगा RCCl2 R- प्लस POCl3। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें जो है टर्मिनल था, एल्डिहाइड जो है ये टर्मिनल ग्रुप था, टर्मिनल ग्रुप, और ये कीटोन जो था नॉन टर्मिनल ग्रुप। ये क्या है, नॉन टर्मिनल ग्रुप। तो ये टर्मिनल ग्रुप होने के कारण इस पे किनारे देखिए, किनारे वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु यानी कि क्लोरीन आई, और ये जो नॉन टर्मिनल था तो बीच वाले कार्बन पर 2 क्लोरीन परमाणु आई। तो इस प्रकार से हमें देखिए क्या प्राप्त हुआ, ये पर बिस डाई हैलाइड के बजाय हमको क्या मिल गया, जम डाई हैलाइड मिल गया। इसको हम क्या कहेंगे, जम डाई हैलाइड कहेंगे, जम डाई हैलाइड। देखिए जम डाई, और जम के बारे में अभी हमने आपको बताया कि अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु सेम कार्बन पर उपस्थित हों तो उसे हम क्या कहते हैं, जम डाई हैलाइड कहते हैं। चलिए देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, एल्डिहाइड और कीटोनों की PCl5 क्रिया में होता क्या है कि इसमें जो डाइवैलेंट ऑक्सीजन है वो मोनोवैलेंट क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, कीटोन में भी और एल्डिहाइड में भी। तो इन दोनों में जब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो एक ही कार्बन पर चूंकि डाइवैलेंट लगा था तो दोनों हाइड्रोजन किस पर लगेंगे, एक ही कार्बन पर लगेंगे, और ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, जम डाई हैलाइड कहते हैं। अगर ये पड़ोसी वाले कार्बन पर हो जाता तो उसे बिस डाई हैलाइड कहते हैं। तो देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो गई, इसके पहले जो विधि आपने पढ़ा था उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, बिस डाई हैलाइड। इसके पहले जो आपने एल्कीन और हाइड्रोजन की योग द्वारा पढ़ा उसमें हमें केवल क्या प्राप्त हुआ, बिस डाई हैलाइड प्राप्त हुआ। लेकिन जो एल्डिहाइड और कीटोन से आप एल्किल हैलाइड प्राप्त कर रहे हैं इसमें क्या प्राप्त हो रहा है, जम डाई हैलाइड। दोनों में अंतर है, एक में केवल बिस डाई हैलाइड प्राप्त हो रहा है और दूसरे में केवल जम डाई हैलाइड प्राप्त हो रहा है। तो
तो चलिए इसका पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एल्डिहाइड में ले लेते हैं CH3CHO प्लस PCl5, इसका नाम एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, और ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये बन जाएगा CH3CHCl2 प्लस POCl3। अब इसका नाम हो जाएगा 1 डाइक्लोरोएथेन। अब इसी प्रकार एग्जांपल ले लेंगे दूसरा कीटोन वाला CH3COCH3, इसका भी सामान्य नाम होता है एसीटोन, ये एसीटोन हो गया। PCl5 लगा देंगे फास्फोरस हैलाइड में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जेम डाई हैलाइड में प्लस POCl3, इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइफ्लोरोप्रोपेन। देखिए इस प्रकार ये जो 7वीं विधि थी ये भी कंप्लीट हो गई। तो आपने आज भी 2 विधि पढ़ा, एक तो एल्कीन और हैलोजन की क्रिया द्वारा आपको केवल बिस डाई हैलाइड प्राप्त हुआ एल्किल हैलाइडों में, और दूसरी विधि जो थी आपकी एल्डिहाइड और कीटोन वाली, इसमें आपको केवल जम डाई हैलाइड प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार 2 विधियां आज भी कंप्लीट हो गई, और कल वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे खैरस प्रभाव। खैरस प्रभाव क्या होता है उसके बारे में हम आपको डिटेल में कल व्याख्या करेंगे।